शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के बड़े किसान नेता और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान किया। इसके बाद चौधरी चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी ने यूपी में बीजेपी आरएलडी गठबंधन पर बड़ा बयान दे दिया। अब किस मुंह से इनकार करूं, यह कहना था जयंत चौधरी का जब उनसे पूछा गया कि क्या वो बीजेपी के साथ समझौता करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। आरएलडी यानी राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, दिल जीत लिया। इसके बाद उन्होंने मीडिया से कहा कि यह बहुत बड़ा दिन है, मेरे लिए भावुक और यादगार पल है। मैं राष्ट्रपति, भारत सरकार और खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देता हूं। इससे बहुत बड़ा संदेश पूरे देश में गया है। देश की भावनाएं सरकार के इस फैसले से जुड़ी हैं। मोदी जी ने साबित किया कि वो देश की मूल भावना को समझते हैं, जो आज तक की पूर्व की सरकार नहीं कर पाई। वो फैसला नरेंद्र मोदी ने लिया है। जयंत के अलावा उनकी पार्टी आरएलडी के एक्स हैंडल से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया गया। आरएलडी के एक्स हैंडल पर लिखा गया, किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित करने के लिए प्रधानमंत्री जी का हार्दिक आभार। यह सम्मान चौधरी साहब को ही नहीं बल्कि उन समस्त शोषित वर्ग को समर्पित है जिनके कल्याण हेतु वो संघर्षरत रहे। देश के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री जिनके निर्णयों से किसानों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन हुए और देश की आर्थिक सशक्तिकरण में अपना योगदान देने हेतु सशक्त हो सके। आज देश गौरवान्वित महसूस कर रहा है। यह सम्मान राष्ट्र निर्माण में उनके अतुलनीय योगदान के लिए है, जिसे देश कभी भुला नहीं सकता। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने के प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद अब आरएलडी के सामने कोई विकल्प नहीं बचा है सिवाय इसके कि वो बीजेपी के साथ ही मिलकर लोकसभा चुनाव लड़े। इसका असर आरएलडी के एक्स हैंडल पर भी देखने को मिला, जहां लगातार बीजेपी और उसके नेताओं के विरोध में बयान और टिप्पणियां दिखाई देती थीं। वहां बीजेपी नेताओं को धन्यवाद देने की झड़ी लगी हुई थी। आरएलडी हर उस नेता और केंद्रीय मंत्री का आभार जता रही थी जो चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने की खबर पोस्ट कर रहा था। उधर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने भी मान लिया है कि जयंत चौधरी को बीजेपी के साथ जाने से फायदा होगा। टिकैत ने कहा कि जयंत चौधरी इलेक्शन लड़ते हैं, उनकी पॉलिटिकल पार्टी है, उनको जहां पर फायदा होगा वहां पर जाएंगे। हालांकि टिकैत ने इसके साथ जयंत को नसीहत भी दी और कहा कि वो चाहे जहां चले जाएं लेकिन किसानों की बात करते रहें। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी और आरएलडी की डील फाइनल हो गई है। डील के मुताबिक आरएलडी को 2024 के लोकसभा चुनाव में बागपत और बिजनौर की सीट देने पर बात हुई है। इसके अलावा इसी महीने होने वाले राज्यसभा चुनाव में एक सीट पर राष्ट्रीय लोकदल के नेता को चुनाव लड़वाने पर भी बात की गई है। साथ ही 2024 चुनाव के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक मंत्री पद और यूपी मंत्रिमंडल में भी एक मंत्री पद आरएलडी को देने पर चर्चा हुई है। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि जयंत चौधरी की केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हो चुकी है। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जयंत चौधरी के पिता चौधरी अजीत सिंह के जन्मदिन के मौके पर 12 फरवरी को बीजेपी और आरएलडी के बीच समझौते की घोषणा हो सकती है। इस अलायंस से दोनों दलों को लाभ होने की उम्मीद है। बीजेपी जहां पश्चिमी यूपी में अपनी स्थिति मजबूत करेगी, वहीं जयंत चौधरी की पार्टी को इस समझौते से संजीवनी मिलने की उम्मीद है। हालांकि इस मौके का पश्चिमी यूपी में मुसलमानों की वोटिंग पर भी असर होगा, यानी पश्चिमी यूपी के राजनीतिक समीकरणों में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। मुसलमान और जाट वोटर राष्ट्रीय लोकदल के परंपरागत समर्थक रहे हैं। कुछ मौकों को छोड़ दे तो इन दोनों वर्गों का बड़ा समर्थन चौधरी चरण सिंह और चौधरी अजीत सिंह से लेकर जयंत चौधरी तक को मिलता रहा है। इन्हीं के समर्थन से समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल लोकसभा चुनाव 2024 में सफलता की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन आरएलडी के बीजेपी के साथ जाने से इस इलाके में नए राजनीतिक समीकरण पैदा हो सकते हैं। राष्ट्रीय लोकदल के बीजेपी के साथ जाने पर मुसलमान मतदाताओं का बड़ा हिस्सा जयंत चौधरी का साथ छोड़ सकता है। मुसलमान वोटर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के संभावित गठबंधन की तरफ जा सकते हैं, यानी पश्चिमी यूपी में दलित मुस्लिम मतदाताओं के समर्थन से इंडी गठबंधन को लाभ मिल सकता है। कांग्रेस कुछ बड़े मुस्लिम चेहरों को अपने साथ लाकर भी इस इक्वेशन को और ज्यादा मजबूती देने की कोशिश में लगी हुई है। अगर सपा के साथ उसकी सीटों का समझौता हो गया तो इससे मुस्लिम मतदाताओं को साफ विकल्प मिल जाएगा। इसके अलावा बीएसपी का दावा भी इसी वोट बैंक पर है। दलित उसके परंपरागत वोटर रहे हैं तो मुसलमान मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा
उसे वोट करता रहा है। मुस्लिम प्रत्याशियों पर दाव लगाकर भी बीएसपी इस क्षेत्र में बड़े उलटफेर करती रही है। इस लोकसभा चुनाव में भी वो इन्हीं वर्गों पर दाव लगाकर इंडी गठबंधन के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। हालांकि बीजेपी इन समीकरणों में अपना फायदा देख रही है। बीजेपी का मानना है कि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव ने यह साबित कर दिया कि पश्चिमी यूपी का जाट वोटर परंपरागत राजनीति को छोड़कर अब बीजेपी का समर्थन कर रहा है। बीजेपी नेताओं का मानना है कि युवा जाट मतदाता राष्ट्रीय और हिंदुत्व की पहचान को ज्यादा महत्व दे रहा है। यही कारण है कि जयंत चौधरी के अलग चुनाव लड़ने के बाद भी बीजेपी जाट बहुल सीटों पर बड़ी जीत हासिल करने में सफल रही है। ऐसे में अगर जयंत बीजेपी के साथ आ जाते हैं तो जाटों का पूरा वोट बैंक एकजुट हो जाएगा। इससे बीजेपी उन सीटों पर भी जीत हासिल कर सकेगी जिन्हें वो 2019 में नहीं जीत पाई। बीजेपी का अनुमान है कि राम मंदिर के प्रभाव, पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भारत की उभरती छवि को ध्यान में रखते हुए जाट वोटर्स का बड़ा हिस्सा उसके साथ रहेगा और वो यूपी की 80 सीटों में से लगभग 70 सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाब होगी।